उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहरनिया ब्लॉक किलौला से हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बूढ़े किसान की और उनके दो आलसी बेटों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ा किसान था जो अपनी खेती बाड़ी सारे काम खुद करता था, लेकिन उसके आलसी बेटे सारा दिन बस सोते ही रहते थे और किसान इस बात से बहुत चिंतित रहता था। उसको लगता था कि हमारे आलसी बेटे हमारे मरने के बाद कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा इनके लिए। तो एक दिन उसको एक तरकीब सूझती है। वो कहता है अपने बेटों के पास जाकर, मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे कहते हैं, जी पिताजी बताइए, क्या तुम लोगों को सोना पसंद है? जी पिताजी, भला सोना किसे नहीं पसंद होगा? तो पिताजी कहते हैं, तो आज मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। मैंने अपने खेत में एक बार सोने का एक घड़ा छिपा दिया था और मुझे याद नहीं वो कहाँ पर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले वो निकल जाए और मैं तुम दोनों में उसको बराबर से बांट दूँ। अब दोनों बेटे बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कितनी गहराई पर है? पिताजी को नहीं पता। फिर दूसरा बेटा कहता है, पिताजी कोई जगह कुछ अंदाजा हो तो बताइए। पिताजी कहते हैं, ये भी नहीं पता। ऐसा करो, तुम लोग कल सुबह पूरा खेत खोद डालो और तुम लोगों को मिल जाएगा। दोनों लड़के सुबह का इंतजार करते हैं और चले खेत में हल लेकर के पूरा खेत खोदना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, कहीं भी सोना नहीं मिलता है। थक हार करके शाम को पिताजी से कहते हैं, पिताजी कहीं भी हमें सोना नहीं मिला, हमने पूरा खेत खोद दिया था। तो पिताजी कहते हैं, बेटा ये लो कुछ बीज और कल सुबह इन्हें खेतों में डाल देना। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सोने के लालच में वो लोग कुछ भी करने को तैयार थे। वो जाते हैं और खेत में बीज डाल देते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे 2-4 महीने बीत जाते हैं। वो लोग देखते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। वो फिर अपने पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी हम हमें बताइए, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो पिताजी कहते हैं, बेटा अगर तुम इसमें खाद और पानी नियमित रूप से दोगे तो ये बीज अंदर जाकर जड़ बनेंगे और जड़ फैलेगी, उससे तुम सोने को आसानी से उखाड़ सकते हो। जब तुम उन्हें उखाड़ोगे तो तुम्हें सोना भी मिलेगा। दोनों बेटे दिन रात कड़ी मेहनत से अपने खेत की सेवा करने लगे और दिन पर दिन उसको देखते रहते कि कब हमें सोना मिलेगा। ऐसे ही एक समय ऐसा आता है जब उनके खेतों में खूब हरी भरी फसल तैयार हो जाती है और दोनों देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पिताजी से कहते हैं, पिताजी हमारे खेत की ये गीली गीली मिट्टी की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है, और आज देखिए इसका नतीजा क्या हुआ, ये फसल कितनी सुंदर लग रही है। तो पिताजी आते हैं, कहते हैं, बेटा मैं तुमसे इसी सोने की बात कर रहा था, यही तो असली सोना है। इस सोने के जरिए ना तुम सिर्फ अपना पेट भर सकते हो, बल्कि तुम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकते हो। लाखों करोड़ों लोग तुम्हें दुआएं देंगे अगर तुम इस तरीके से कोई काम करोगे। तो इस तरीके से किसान के जो दोनों आलसी बेटे थे वो अब मेहनत करके अपना जीवन यापन करने लगे और उनको अपने इस काम से बहुत खुशी होने लगी। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आलस को छोड़ना चाहिए और कड़ी मेहनत से अपने सारे काम स्वयं करना चाहिए। थोड़ा सा आलस हमारे खूबसूरत जीवन को खराब कर देता है। थोड़ा सा आलस हमारे खूबसूरत जीवन को खराब कर देता है और थोड़ी सी ही मेहनत हमारे जीवन में खुशियां ही भर देती है। थोड़ी सी मेहनत हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। थैंक यू।